तो मैं चली गई रैंडमली पार्टी करने अकेले, तो वो बंदा मिल गया मुझे, वो बंदा दिखेगा उस बंदी के चक्कर में, और ये सारा वो ग्रुप हारिका ने बोला है कि ये बंदा तो ही इज टू देसी फॉर मी, ही इज नॉट माय टाइप, आई वुड नेवर डेट हिम। मैं इतने लोगों से साथ पार्टी की है मैंने, इस सुपरस्टार के साथ की है, इसके मतलब मेरे सबके साथ था। तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए तुम अपनी बॉडी दिखाती रहती हो, मैंने कभी भी भौंका नहीं है स्क्रीन टाइम के लिए। लव एट फर्स्ट साइट, यस और नो? नो, पहला जब ब्रेकअप हुआ मैं सोचा कि ये बंदा अगर मुझे इस चीज के लिए छोड़ रहा है तो इसी चीज के लिए वो वापस आएगा। फिर जब ये हार्ट ब्रेक हुआ, आई डेटेड द गाय फॉर 5 years and he abused me, like he slapped me. मैं सो नहीं पाती थी रात भर, मुझे सुबह उठ के लगता था कि मैं आज मरने वाली हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ये जो सारे कनेक्शन बने ना, दे आर ऑल फेक। ऑन द शो हमारी बहुत लड़ाई हुआ, हम रो रहे हैं एक दूसरे पे, चिल्ला रहे हैं, व्हाटएवर। अस्मिता वो लड़की तो मुझे सबसे बड़ी झूठी लगती है। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं सैयद शादमा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ है प्रीत सिंह। वेल चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है, एंड प्रीत आई गेस स्प्लिट्सविला के अंदर या बाहर जितनी चर्चा है आपकी हो रही है, भले ही वो कोई भी कॉन्टेक्ट्स में हो, उतनी शायद ही किसी की हो रही हो। एंड आर यू एंजॉयिंग दिस? मतलब चर्चा तो हो रही है। हाँ, चर्चा जैसी भी हो होनी चाहिए, तभी तुम ऊपर जाओगे। अच्छी हो गलत हो, आई डोंट केयर। आई थिंक चर्चे में रहना चाहिए इंसान को ना, जैसे भी। सो इट्स ओके, न्यू फॉर मी, बट ठीक है जैसे भी आ रहे हैं लोग। कैसे ये स्प्लिट्सविला की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड यू डिसाइडेड कि स्प्लिट्सविला में सो जाना? आई वाज जस्ट लाइक प्लानिंग कि यार देखते हैं रियलिटी शो लोग करते हैं कैसे। मतलब मैं स्प्लिट्सविला देखती थी, मैं लास्ट सीजन नहीं देखा बट देखती थी। एंड देन आई वाज लाइक चलो अब मैंने अपने आप को इतना बदल लिया है, लेट्स सी कि मेरा इफ आई कैन गो और नॉट। सो फिर एक प्रोडक्शन हाउस ने मुझे मतलब बुलाया या अप्रोच किया, एंड देन आई गिव द इंटरव्यू, एंड देन दे वर लाइक यू आर इन। आई वाज लाइक ओह was it like so easy? मुझे नहीं पता था, it's because of my personality या क्या मुझे नहीं पता, but I think स्प्लिट्सविला में पहली ऐसी होगी जो you know बॉडी बिल्डिंग करती है और something like that, so I was just trying and it happened, so I feel blessed, of course. राइट, तो ऑडिशन कैसे हुए थे? क्या क्या करवाया So था आपको? मैंने एक ऑडिशन दिया था ऑनलाइन, क्योंकि मैं कैलकाटा में थी एंड दे वर इन दिल्ली, तो मैं नहीं जा पाई। एंड देन उसके बाद दे वर लाइक कि आई थिंक यू शुड गो टू बॉम्बे, देयर इज एन इंटरव्यू, तुम दे दो, दिस इज योर लास्ट चांस, अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। मैंने बोला चलो जाके देखते हैं। आई वाज सो डाइसी क्योंकि मेरी उसी दिन शाम की फ्लाइट थी बैंकॉक की, और सुबह जाना था मुझे बॉम्बे। तो मैंने रात की फ्लाइट ली, मैं सुबह पहुंची, मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद वापस कैलकाटा, कैलकाटा से वापस बैंकॉक, और जस्ट प्रोसेस में बैंकॉक में थी मैं तो फुल मजे, इन सब मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो इंटरव्यू दे के आ गई। देन दे कॉल्ड मी, दे वर लाइक यू आर इन। मैंने बोला ओके, फिर उन्होंने बोला यू आर इन, मैंने बोला व्हाट, आई एम इन। ऐसे हुआ, सो इट वाज फन, इट वाज फन। राइट, बट जब कॉल आया कि यू आर इन, कैसे माइंड को कैसे मैं प्रिपेयर तो किया? नहीं बिलीव कर पाई बिल्कुल, मैं ऑलरेडी पार्टी कर रही थी, ठीक है, उस प्रोसेस में। फिर जब उन्होंने ऐसे बोला तो फिर और भी पार्टी की मैंने सारा। So it was fun, of course. I was so proud. My parents were proud. कि, come on, you're in the show. You'll be in the show. मैं तो I'm telling you, मैं मतलब जब तक मैं दूसरा दिन आया नहीं कि कल जाना है, तब तक मैं बिलीव नहीं कर पाई। मतलब क्या ही है, मैं तो ऐसे ही घूमने जा रही हूँ, बट फिर मुझे वहां पहुंच के लगा कि ब्रो अब तो आ गई है। Now I don't know what you'll do, but you have to do it. सो विला में जाते ही सबसे पहला कनेक्शन आयुष से बना आपका, राइट? एक्चुअली रॉन्ग। हाँ, मैं लैंड करते मेरा पहला कनेक्शन निहारिका से बना था। लिटरली शी वाज लाइक वेरी क्लोज टू मी। वो बंदी से मैं थोड़ी शाय हूँ वैसे ना, मैं जैसे लोगों से ऐसे बात नहीं करती, तो मैं बस में बैठते ही मैंने उसको बोला हाय हेलो क्या हाल है, मुझे नहीं पता था वो कौन है। लिटरली मैं सबसे ऐसे, मतलब मैं जब होती हूँ तो मैं हो जाती हूँ आउटवर्ड। तो मैंने उससे बात की, हमने सारा टाइम 1.5 घंटे बस में सिर्फ हंसा है, लिटरली। फिर हम वहाँ होटल पहुंचे, हम साथ रह रहे थे एक रूम में, और हमने काफी हम मतलब क्लोज आ गए। तो उसने बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरी साइड हूँ, ये है वो है। बोला चलो ठीक है, अच्छी लड़की है आई थिंक। तो वैसे ही फिर विला जाके बंदी फ्लिप, फुल फ्लिप।
मैं शॉक्ड, मैंने बोला भाई इतना ड्रामा होता है इंसान के अंदर, लाइक आई डिड नॉट नो दैट। फिर वो तो बात की बात है, लाइक उसने फिर ड्रामा किया, ये हुआ वो हुआ। हाँ, बट मेरा पहला कनेक्शन फिर आयुष बना, of course। तो रॉन वाली क्या स्टोरी है? रॉन रॉन आपने अभी कहा ना कि नहीं, पहला कनेक्शन एक्चुअली रॉन से बना था। नहीं, निहारिका। निहारिका, ओके। रॉन से कोई मेरा कनेक्शन नहीं था, ना होगा आई थिंक। नो, ही इज अ गुड गाय बट वैसे नहीं। राइट। सो आयुष से क्या कैसे कनेक्ट हुआ, क्या था मतलब वो ये था कि ऑप्शन नहीं है तो चलो कनेक्ट कर लेते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बस देख रही थी लोगों को, ऑब्जर्व कर रही थी, बिकॉज मैं रैंडमली किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाह रही थी। राइट, हाँ क्योंकि लोगों ने नाम से भी कनेक्शन बनाया है, हाँ ठीक है, हाँ इफ यू गेट इट। हाँ लोगों ने शक्ल देख के, बॉडी देख के, ये वो सब कनेक्शन बनाया। मैंने ये कनेक्शन बनाया जो इंसान में से बात करना चाह रहा हूँ, मतलब इन द सेंस कि वो इंटरेस्टेड है। मैं Right. रैंडमली किसी से नहीं बात कर सकती, ना हाँ। मैं कनेक्शन बनाऊंगी इन रियल लाइफ ऑल्सो। तो आई थिंक हम दोनों ने बात की एक दूसरे से, हमने बात की तो जाना कि मे बी समवेयर डाउन द लाइन हम काफी सिमिलर हैं। बहुत मतलब ड्रामे में नहीं है, वी आर वेरी लाइक रियल एज पीपल, फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा। सो आई थिंक बट गुल्लू जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने नाम से कनेक्शन बनाए हैं, गुल्लू वाज द वन जिसको आप पहले से जानती थी, हाँ। जहाँ पे गोवा वाला कनेक्शन जो हाँ। बाहर यार खत्म करो उस बात को। या हाँ, जो गोवा वाला कनेक्शन बाहर निकला था, क्या था वो गोवा वाला कुछ कनेक्शन, नहीं, क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था यार। जब हम्म, मतलब हम गोवा में मिले, हम्म, तब मुझे नहीं पता था वो बंदा है कौन, क्या कर रहा है। हम्म, वो रोडीज कर रहा था उस टाइम। हम्म, मैं रोडीज उतना देखती नहीं थी, मतलब ऑफ कोर्स देखती थी, बट उस सीजन मैंने नहीं देखा, सो आई राइट, डिड नॉट नो दैट पर्सन। तो हम मिले पार्टी में और हमने पार्टी करी 3-4 दिन। फिर एक्चुअली मैं गई थी 4 लड़कियों के साथ, ओके, ठीक है, बट उनमें से जो 3 लड़कियां थी, चौथी मैं ऑफ कोर्स, 3 लड़कियां, उनका जॉनर ही अलग। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, लाइक Okay. 10 इयर्स से। उनका जॉनर अलग, एक ने फोन खो दिया, वो सारा दिन फोन में। मैं सोचूं कि मैं करूं क्या, अब मैं यहाँ आ तो गई, इनका जॉनर अलग है, मुझे अलग पार्टी करनी है, तो मैं अपनी ही पार्टी कर लेती। तो मैं चली गई रैंडमली पार्टी करने अकेले। तो वो बंदा मिल गया मुझे, उसके साथ वाइब बैठी, हमने काफी मजे किए, इवन योगेश वाज देयर। हाँ, तो हम तीनों ने काफी मजे करे, हमने पार्टी करी, ये वो। So it was fun. बट देन सिंस आप गुल्लू को पहले से जानती थी, माइंड में जब गुल्लू को देखा तो ये नहीं आया कि यार ये इजी कनेक्शन हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि आई नो दैट गाय पहले से? नो, नॉट फॉर अ बिट, क्योंकि जब गोवा के बाद हमारी थोड़ी भसड़ हो गई थी ऐसे दिल्ली में, हम लोग मिले थे। सो आफ्टर दैट आई डिड नॉट हैव दैट सेम वाइब विद दैट पर्सन ना। एक बार इंसान से गलती हो जाती है, फिर वो दोबारा वो नहीं। नॉट बन जाता है। तो ऐसा नहीं, बट हाँ, गुल्लू मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है आई थिंक। और वैसा कुछ आई डोंट थिंक उसके साथ है। नहीं, बट वैसे ही मतलब कनेक्शन के तौर नहीं, पे मुझे नहीं। नहीं लगा। चाहे लोग अब उसको अप्रोच कर रहे हो वैसे, बट देन कायरा बीइंग योर फ्रेंड, या आपने कायरा को ये चीज एडवाइस नहीं की कि यार दैट गाय उसके साथ तुम कनेक्ट कर रही हो, आई डोंट थिंक सो इज द राइट चॉइस? नो, आई थिंक एज अ परफॉर्मर गुल्लू इज लाइक क्वाइट स्ट्रांग। और जब गुल्लू और कायरा ने मेरे से पूछा था पहले, मतलब कनेक्ट करने से पहले, कि आई थिंक गुल्लू इज वेरी क्यूट, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने बोला नहीं बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू जा मजे कर, तुझे जो करना कर, मेरा उसका कोई सीन नहीं है। हैव फन, इफ यू लाइक द पर्सन एट अ ग्लांस यू कैन गो फॉर इट। सो शी डिड एंड दे कनेक्टेड। उसमें मैं एज अ पर्सन, थर्ड पर्सन घुसना ही नहीं चाहती थी। आई थिंक दैट्स मैच्योर इनफ टू नॉट डू दैट। मैं देखो, मैं एक सच बात बताती हूँ, मैं बहुत इस चीज से ना क्या बोलते हैं, अटेंशन ले सकती थी गुल्लू से कि इससे मेरा कनेक्शन है, या मैं भसड़ करना है, लड़ाई करना है, ये करना, मैं बहुत कुछ कर सकती थी जो लोग करते हैं नॉर्मली। अगर मेरी जगह कोई बहुत शाना इंसान होगा ना, तो वो यही करेगा, है कि नहीं है? बट मैं नहीं कर सकती। मैं इस बार ड्रामा अपनी लाइफ में बहुत कम देखना चाहती हूँ। आई बिलीव इन पीस, live, let live, have fun, that's it. As a person I'm जियो like और that. जीने जियो दो। और जीने दो, बस यही है। बट देन इंस्टेंट दोस्ती हुई आपकी झलक की,
कायरा की एंड खुशी की। हम्म, एंड आई गेस वो लास्ट तक देखने के लिए मिला जब तक वो डूम सेशन नहीं हुआ जहाँ पे true, हो नो झलक एंड खुशी yeah, नॉमिनेट होने वाले थे ऑलमोस्ट, तभी तक हमारा पूरा कनेक्शन आप लोगों का पूरी हम्म, दोस्ती देखने के लिए मिली। बट इस फ्रेंडशिप के बीच में गेम माइंड में था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये तो आना ही था, ये जो मूवमेंट था कि किसी ना हाँ, किसी को एक दूसरे को एलिमिनेट करना ही है, वो आना ही था। ये था माइंड में या? गेम हमने डे वन से हम सबके साथ थे। जब मैंने जैसे बोला हम हम्म होटल में थे, हम्म तो वहां पे और भी लड़कियां हमारी दोस्त थी, हम्म बट एक एक करके ना इंसान की असलियत दिखने लग गई, तो वो हम्म चल मतलब जाते रहे। हम्म बट एट द एंड ऑफ द डे जला, खुशी, मैं और कायरा, हम्म हम चार, हम इमोशनली बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। हम्म हम बहुत दिल से सोचते हैं। लोग लोग अपना बहुत दिमाग चला रहे हैं, भाई चलाते रहो तुम दिमाग, हम्म ठीक है। बट हम दोनों, हम चार बहुत ज्यादा दिल से सोचने वाले लोग थे। तो हमने ऐसा मतलब कभी हमने सोचा ही नहीं कि गेम प्लान की मतलब आज इसको करना है, आज इसको ना, हाँ अगेंस्ट जो हमारे हम तो सोचेंगे, बट आपस के लिए हमने कभी नहीं सोचा। बट एट द मोमेंट वो जो सिचुएशन थी, ओ माय गॉड, मैं आपको बताऊं वो हमारा सबसे लंबा डोम चला है। हम्म हम सिर्फ 4-5 घंटे हम चारों आई लोगों ने नो। बस रोया है। हम्म लोगों को सांस नहीं आ रही, कुछ नहीं, पानी आ रहा है 10 बारी की, गाइस लाइक, बट इट वाज सो इमोशनल हाँ कि वो एक इंसान जो सारा दिन हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, व्हाटएवर, हम्म वो इंसान चला जाएगा। इट वाज लाइक, बट हमने कभी ऐसे गेम प्लान से कभी नहीं सोचा। आई हम्म थिंक बिकॉज कायरा ने मुझे वो वर्ड दिया था ऑन द फर्स्ट डे, हम्म और उसने वो बात रखी। आई हम्म एम लाइक रियली प्राउड ऑफ हर। वो हम्म बंदी है ही वैसी स्ट्रांग एज हेल, हम्म तो उसने वही करा। हम्म आई एम सैड कि उसको ऑफ कोर्स बाकी दो को चूज करना पड़ा, बट हम्म राइट। वेल, इस पर करेंगे और भी चर्चा, लेकिन अब दीप्तांशु पर आते हैं कि दीप्तांशु से कनेक्शन कैसे बना? दीप्तांशु आयुष का बेस्ट फ्रेंड है, हम्म तो मुझे कहता है बहन है, मेरी बहन है। हम्म तो आई थिंक या वैसे ही बना। एंड ही इज अ नाइस गाय, इज वेरी वेरी स्मार्ट, हम्म बहुत स्मार्ट एज अ पर्सन, मतलब हम्म हद पार स्मार्ट है वो। आपने एपिसोड देखा ही होगा हाँ, जिसमें उसने अनुष्का को अनुष्का को निकाला, डंप किया सीधा था। उसने टारगेट लिया और खत्म। खत्म। उसमें चाहे अगर मेरा भी नाम आया हो, हम्म उसने सोचा नहीं, कुछ नहीं, दो हम्म नाम उसको पता है हम्म कायरा सेव मुझे ही करेगी, हम्म उड़ा दिया अनुष्का को वेरी स्मार्टली। मैंने बोला कि ठीक है जो भी है, बट दीप्तांशु वेरी स्मार्टली चाहे मेरा नाम आया बुरा तो लगा, बट गुड वैसा। बट देन दीप्तांशु ऑल्दो स्मार्ट है, लेकिन उनको लेकर भी काफी सारी चीजें बाहर आ रही है। बाहर आने के बाद में कुछ अलग स्टोरीज पता चल रही है, कुछ आप ही से पता चली चली है। तो ये हाँ, क्या है यार, मतलब आप विला में गए हो, एक साइड आप कह रहे हो कि हम यहाँ गेम खेलने आए हैं, कनेक्शन बनाने आए या हैं, एंड दूसरी तरफ आपका कनेक्शन ऑलरेडी बाहर है। तो ये डबल फेस, मतलब ये पहले दीप्तांशु ने, और भी कितने सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी ये सारी चीजें हम्म। बाहर आई है। व्हाट डू यू वांट टू से इसके बारे में क्या सी कहना आई मीन दैट इज अप टू यू। चाहेंगे? अगर तुम और तुम्हारा बाहर का कनेक्शन इज ओके विद योर कनेक्शन इनसाइड, हम्म तो उससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है, हम्म एज लॉन्ग एज तुम्हें फेम मिल रहा है। देखो एट द एंड ऑफ द डे लोग रियलिटी शो में प्यार करने तो नहीं आते हैं। हम्म एक कनेक्शन बताओ स्प्लिट्सविला से, जो मैं आपको कह रही हूँ, ये जो सारे कनेक्शन बने ना, दे आर ऑल फेक, हम्म दे आर ऑल फेक, दे आर नॉट रियल। तो हम्म इससे अच्छा तुम आओ, नाम वाम कमाओ, जाओ अपना कनेक्शन जो एक्चुअल कनेक्शन है, जो मुझे एक्चुअली प्यार है, उसके साथ करो। हम्म एंड आई डोंट थिंक दीप्तांशु इज द ओनली वन जिसका कनेक्शन बाहर है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने रॉन को भी पार्टी में किसी और के साथ में देखा था, एंड आई फील कि वो उनकी गर्लफ्रेंड ही थी, बिकॉज दे वर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। तो मे बी, हम्म मे बी। हम्म तो इट इज जस्ट नॉट हिम, हम्म इट आर देयर आर मेनी पीपल जिनका कनेक्शन बाहर ऑलरेडी है। हम्म सो आई थिंक ठीक है। आई मीन अगर तुम्हें तुम्हारे बाहर के कनेक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे कोई कनेक्शन अंदर बना रहे हो, तो हम्म इसमें तीसरा इंसान क्या ही बोले, बट राइट। देन आई गेस दीप्तांशु अंदर किसी से कनेक्शन कनेक्शन तो नहीं बना पाए, उन्होंने गेम ही खेला है। आई गेस उनको ये ऑलरेडी दिमाग में दैट था इज ट्रू, कि मेरी कनेक्शन तो बाहर क्योंकि बैठी है। लोगों ने ऐसे भी कनेक्शन बनाया कि उनका कनेक्शन ऑलरेडी बाहर है, हाँ बट वो काफी क्लोज हैं एक दूसरे के साथ अंदर। हम्म सो दैट इज आई थिंक रॉन्ग, हम्म राइट। हम्म बट दीप्तांशु ने ना किसी लड़की को
बात दी है, ना हम्म तुम्हारे से क्लोज आया है, हम्म ना कुछ ऐसा कडल वडल किया, व्हाटएवर राइट शिट, हाँ सो इट्स हाँ ओके as long हम्म as he did that. राइट बट अब मैं देखती हूँ कि सबकी दोस्तियाँ सबके कनेक्शन टूट गए हैं लेकिन मैंने आप लोगों को देखा कि आप लोग यू गाइज आर स्टिल टुगेदर चाहे वो खुशी हो झलक हो बहन आप कोड हो all the time, all the time. मैं हाँ बोला ना हम इमोशनली काफी मतलब ऐसे है ना, मतलब हम्म दिल से सोचने वाले, और हम आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ हम ऐसे ही रहे। हमारी भी लड़ाई हुई है, हम्म ऐसी बात नहीं है, हम्म ऑन द शो हमारी बहुत लड़ाई हुआ, हम रो रहे हैं एक दूसरे पे, चिल्ला रहे हैं, व्हाटएवर, हम्म बट एट द एंड ऑफ द डे हमने ऐसा कुछ नया देखा है, अप्स एंड डाउन्स देखे, एक साथ ही देखे है ना, हम्म सो आई थिंक वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी टुगेदर, चाहे तुम मजाक उड़ाओ, चाहे क्या गैंग, चमचा गैंग बोलो, हाँ व्हाटएवर, वी डू नॉट केयर। बट देन हम्म, सिंस अभी ये चमचा गैंग वाली आपने बात निकाली है बहुत सारी नेगेटिविटी बाहर चल रही है टुवर्ड्स योर गैंग आप लोगों के या गैंग को लेकर क्या कहना चाहेंगी उसको ले कैसे मतलब लग रहा है कि यार स्प्लिट्सविला नहीं करना चाहिए था इतनी नहीं, नेगेटिविटी लेने के लिए नॉट तो एट ऑल, नहीं गए मुझे थे बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि नहीं करना चाहिए था। हम्म मुझे, मैं आप सच बताती हूँ, मुझे एक दिन बुरा लगा, हम्म जब पहले दिन अचानक से सब नेगेटिविटी मैंने अपने कमेंट्स में पढ़ा, ये वो, हम्म एक दिन बुरा लगा, मैं हम्म एक दिन रोई, हम्म लिटरली, हम्म बट उसके बाद मैंने सोचा कि किसको इंसान नहीं नीचे गिराता, हम्म चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, सबको राइट नीचे इंसान गिराएगा ही, एज लॉन्ग एज तुम सीधा खड़े हो, यू शुड नॉट गिव अ फक, आई हम्म थिंक लाइक दैट। हम्म तो मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मजाक उड़ाओ, मैं, मुझे जो प्यार करते हैं, मुझे जिनसे उन्होंने मेरे से बात करी है, वो जानते हैं मैं एज एन इंसान कैसी हूँ, हम्म मेरा भगवान जानता है मैं कैसी हूँ, मुझे सबको थोड़ी प्रूव करना है कि मैं इंसान कैसी हूँ। बट डू यू थिंक आपकी आउटस्पोकन पर्सनालिटी जो है वो लोगों के मन में कुछ अलग प्रोस्पेक्टिव्स बना रही है हाँ, मे बी, हम्म मे बी, अब देखो आउटस्पोकन उस शो में कौन नहीं था, हम्म ठीक है? अब ये जो लड़की है निहारिका, हम्म इसने इसके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं, ठीक है? हम्म तो इसका एक होगा गैंग जो इसकी बातें सुनता हो, व्हाटएवर, हम्म बट एज़ अ पर्सन वो नहीं जानते वो हम्म कैसी है। राइट वो उसने जो दिखाया है वो वही जानते हैं। हम्म शो में भी उसने जो दिखाया वो वही जानता है, बट एज़ एन पर्सन तुम अंदर से उसको नहीं जानते। वी वर देयर विद हर फॉर 45 डेज़, हम्म वी नो। उसने बोला कि ये चमचा गैंग है तो सब बोलने लग गए चमचा गैंग है। हम्म इट्स ओके, हम्म वी डू नॉट केयर कि हम्म हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, हम कभी इंसान बदलने ही नहीं वाले। हम्म बुली बोल दो, ये बोल दो, बट 45 डेज़ अगर कोई अंदर था तो वो हम थे। हम्म हमने देखा इंसान 1 सेकंड में कैसे बदल रहा है। अभी कैमरा शुरू हुआ, अब सब अच्छे हो गए, कैमरा खत्म हो गया, फिर सब बुरे हैं एक-दूसरे के साथ। हम्म ऐसे करते थे लोग। बट हम्म आई मैं एज़ अ पर्सन जो कैमरा में थी, मैं वैसी ही हूँ। हम्म अभी भी वैसी ही बैठी हूँ। मुझे हम्म जहाँ बात करने का नहीं था, मैंने नहीं करा हम्म अननेसेसरी। हम्म जहाँ मुझे लोगों ने ट्रिगर किया, जैसे क्यों ना, हम्म डे 1 से उसने मुझे ट्रिगर किया है। डे 1 से मैं जानती थी कि वो बंदी कैसे खेल रही है। हम्म मैंने सबको बोला कि ब्रो तुम सोचो कि ये बहुत शांत इंसान है, ये वो नहीं है। वेट फॉर इट। हम्म और वही हुआ। हम्म लास्ट में जब उसकी असलियत पता लगी, उसने रोया और निकल गई बाहर। क्यों? हम्म अगर वो अच्छी होती तो वो रहती, स्ट्रॉन्ग इनफ होती तो वो रहती शो में। हम्म सब बुली हो रहे हैं। बट देन क्योंकि आपने कियोना के उस हुँ। यू वांट नो, नो, इट्स ओके, लेटर। क्योंकि आपने कियोना की बात कही है तो हुँ, जिस एपिसोड में कियोना और दीक्षा बैठे थे एंड यू नो दीक्षा ने कहा था ये बात कि ये तू पीठ के दर्द का भी बहाना लेके बैठी है वो हुँ, एक्चुअली दीक्षा ने कहा था हुँ, जिससे दीक्षा पलट गई और उन्होंने कहा कि नहीं मैं कह रही हूँ कि तू मतलब सब जानते हुए भी नाटक हुँ, करती है मैंने तो तेरे दर्द की बात ही नहीं की हुँ, तो वहाँ पे डू यू थिंक कि और वो पूरा डोम सेशन भी उसी हुँ, हुँ, रिगार्डिंग चला ही हुँ, था या। हाँ तो डू यू थिंक कि वहाँ पे दीक्षा फ्लिप हुई थी बोलकर मेबी मैं उस सिचुएशन में, मतलब मैं उस बातचीत में थी नहीं। मैंने हम्म बस आके बैठा और मैंने देखा कि क्यों ना रो रही है, और हम्म दीक्षा ने बोला मुझे हम्म कि मैंने नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला। सो हम्म आई डोंट नो, आई हम्म हैव नथिंग टू से इन दैट। मेबी हम्म बोला हो, मेबी हम्म नहीं बोला हो। बाहर कुछ कंटेस्टेंट्स ने कहा है कायरा और कियोना के रिलेटेड मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ बिकॉज यू गाइज वेयर टुगेदर या, कियोना कायरा आप और झलक या, एंड या, या। खुशी तो
जो भी कायरा ने किया है वो आप लोगों से बेटर और कोई ऑफ नहीं जान कोर्स। सकता। तो क्या है रियलिटी कायरा और कियोरा के पीछे की? मैं आपको एक मतलब रियल बताती हूँ। हम वहाँ हम्म पे इतने दिन थे, हम्म ठीक है? वो होटल में आई थिंक 2-3 डेज। हम्म तो कायरा और क्यों रूम शेयर कर रहे थे। ओके। या तो ऐसा कभी नहीं हुआ दैट कायरा इवन टच्ड हर बैग, लाइक शी डिडंट इवन टच। बल्कि क्यों ना, मतलब तुम जैसे भी रहती हो, आई डोंट नो कैसे रहती हो, बट वो अपने गीले कपड़े, पूरे पानी गिर रहा उस कपड़ों से, वो एक रूम से दूसरी तरफ पूरे गीले करते करते लाके उसने कायरा के बेड पे ऐसे फैल दी। सो आई थिंक नोबडी स्पोक अबाउट दैट। उसने बैग को छुआ तक नहीं। और ये बोलने वाली कौन है? अस्मिता। अस्मिता वो लड़की तो मुझे सबसे बड़ी झूठी लगती है। आई मीन शी सच अ बिग लायर। वो अपने लाइफ, अपने कनेक्शन, सबके बारे में उसने ऑल द टाइम झूठी बोला। सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हर। बल्कि क्योना ने कायरा को बाहर रूम से निकाल के वो रूम लॉक कर दिया था अंदर से। कायरा वाज विद अस ऑल द टाइम। एंड आई थिंक जो प्रोडक्शन वाली वहां पे थी, शी ऑल्सो नोज अबाउट इट। यही सीन हुआ है। कायरा डिड नथिंग टू क्योना। क्योना ने बातें बनाई हैं, अस्मिता ने उसका साथ दिया, ऑफ कोर्स। लाइक ये जो झूठे लोग हैं ना, वो सारे एक ही साथ हैं एट द एंड ऑफ द डे। बल्कि एट द एंड ऑफ द डे क्योना ने अस्मिता की भी गलती बोला उसको, क्योंकि उसने बोला कि निहारिका ने मेरे, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, इट्स टू फेक फॉर मी ब्रो, टू फेक फॉर मी। क्या बोला है, प्लीज कंप्लीट इट। क्योना ने बोला था ना कि जब वो निकली थी कि निहारिका और अस्मिता ने मेरे सर सर पे पे बंदूक रख के गौरेश का हम्म नाम, बट गौरेश जी, उल्लू जी, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। आई एम आउट ऑफ दिस फेक। बट देन जो डोम सेशन में एलिमिनेशन की आप लोगों की बारी आई थी एंड कियारा रो रही थी, काफी सारे लोग उससे भी ड्रामा कह रहे हैं कि वो ड्रामा जरूरी नहीं था, वो कियारा ने वहां पे गेम खेला है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग आई थिंक थोड़ी इंसानियत लाओ अपने अंदर ना। ठीक है, नफरत करो, बट इंसान तो तुम भी हो। लाइक फॉर रियलिटी, वो बंदी को सांस नहीं आ रही थी, वो फूट फूट के रो रही थी। इतना इंसान नाटक नहीं कर सकता। आई थिंक 4 घंटे अगर कोई रो रहा है तो वो ड्रामा नहीं हो सकता। आप सोचो कि आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और किसी एक को आप बोल रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं अगर होती, मैं भी नहीं कर पाती। आई थिंक आई वुड हैव बीन इन द सेम सिचुएशन लाइक कायरा वाज। इट वाज, हमसे पूछो, हम भी वैसे ही रो रहे हैं, तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं क्या? नॉट एट ऑल। जो इंसान आंखें पढ़ सकता है ना, वही बोल सकता है कि ब्रो, आई थिंक शी इज रियली हर्ट, शी इज रियली इन पेन। आई थिंक नाटक तो नहीं था। या राइट, बट अब गेम प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो अभी आने वाले एपिसोड में सौरभ और निहारिका एक दूसरे के साथ चले गए हैं, जो कि हमने देखा है। एंड यू सेड कि निहारिका सबके कनेक्शन के पास जाकर और बात करती है एंड या कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करती है। या ये कैसे हुआ, सौरभ और निहारिका कैसे? सो आई थिंक डे 1 से निहारिका का कनेक्शन वैसा बन नहीं रहा था। अगर आपने नोटिस भी किया हो शो में, वो गुल्लू के पास भी गई उसको पिच करने के लिए, कायरा को ये बात पता है। वो आयुष के पास भी आई उसको पिच करने के लिए, आपने देखा होगा। ही केम टू मी एंड सेड वी हैव द सेम टैटू। ये भी बात हुई थी, ठीक है। और फिर सौरभ, यार मैं किसकी बात कर रही हूँ यार, मेरा दिन खराब हो जाएगा। ये दोनों फेक लोग एक ही साथ रहेंगे। सो सौरभ वाज रियली क्लोज टू मी। हम लोग काफी टाइम स्पेंड किया हमने, बकचोदी करी है, मतलब लाइक वी वर फन टुगेदर। आपने देखा ही होगा शो में। टास्क करे एक साथ, ये वो। जैसे ही विला मर्ज हुआ, ही फ्लिप्स ऑन मी। मुझे किसी और से पता लग रहा है कि वो बंदा लव कनेक्शन बना रहा है निहारिका के साथ। मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब यही चीज और एक देखनी बाकी थी कि कोई मेरे पे फ्लिप कर रहा है। बिकॉज आई टेल यू व्हाई। निहारिका उसकी टाइप भी नहीं है लिटरली। उसने मुझे बोला था ये बात, ठीक है। और ये जब ऐसा सीन हुआ, ही वेंट टू निहारिका ओनली बिकॉज ही नोज कि उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो बंदा दिखेगा उस बंदी के चक्कर में। और ये सारा वो ग्रुप का प्लानिंग था, क्योंकि मैं ही थी जो अलग ग्रुप से थी उनके ग्रुप में।
सो उन्होंने ये बात की होगी, योगेश, हिमांशु, उन लोग ने बात की होगी कि तू क्या कर रहा है इसके साथ, देख प्लानिंग प्लॉटिंग में दिक्कत होगी कि इसको नहीं निकाल सकती, ये वो, इसका ग्रुप है, ये है, वो है, तो तू एक काम कर, तू निहारिका के साथ कनेक्शन बना ले। और उसने वही करा, निहारिका के। तो ये सब इन्होंने बस गेम के चक्कर में किया है, कोई इन लोग के अंदर रियल फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और फिर जब मैंने ये बात निकाली, सो ही वाज लाइक, कितना इंसान मतलब अनएजुकेटेड हो सकता है इस टॉपिक में। उसने बोला यहाँ कोई तेरे से शादी करने थोड़ी आया है, कोई शादी के लिए प्यार करने थोड़ी आया है। ओ माय गॉड, मैंने बोला कि ओ माय गॉड, इसको मैं कैसे समझाऊं कि इंसान कैसे सोचता है, तुम पता नहीं कहाँ से आए हुए हो। सो दिस हैपेंड। फिर वो कनेक्शन उन्होंने बनाया, दे प्ले टुगेदर व्हाटएवर। मैं तो बाहर निकल गई, मैंने बोला सॉरी निहारिका, यू डू नॉट स्टील माय मैन, यू स्टोल माय प्रॉब्लम, सो गुड फॉर मी। बस यही। बट अभी फिलहाल जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि सौरभ और निहारिका को है कुछ फीलिंग्स, रियल में भी है कुछ फीलिंग्स। व्हाट डू यू थिंक, ये I don't think किस so. लिए कैरी फॉरवर्ड किया है इन लोगों ने? शो के वजह से इन्होंने बस शो के वजह से कैरी फॉरवर्ड किया है। आई मीन देखो, इन द सेंस ये एट द एंड ऑफ द डे तुम जैसे दिखोगे वैसे बिकोगे, राइट? तो वही कर रहे हैं वो। मैंने बहुत मतलब आई डोंट नो आई शुड गिव यू दैट टी और नॉट, बट मैंने बहुत सुना है कि निहारिका ने बोला है कि ये बंदा तो ही इज टू देसी फॉर मी, ही इज नॉट माय टाइप, आई वुड नेवर डेट हिम। मैंने ये भी सुना है कि निहारिका ने बोला है नहीं यार ये तो बंदा चूतिया है, मेरे को तो पसंद भी नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब अचानक से इनको प्यार हो गया तो हो गया होगा, मुझे नहीं पता, बट अभी तक मुझे यही पता है कि इट्स ऑल फेक, दे आर नॉट टुगेदर, दे माइट बी। ये बंदे की भी गर्लफ्रेंड थी यार, आई थिंक तुमने रूमर सुना ही होगा। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम फेक पीपल, आई डोंट नो। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग हमारे लिए आकांक्षा एंड योगेश का रहा, क्योंकि योगेश की जो चीज़ें बाहर आई एंड जिस तरीके से चीज़ें हुई, थ्रेट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ये आप लोगों को कब कैसे पता चला? हमें तो इंटरनेट से ही पता चला, देखा जाए तो। मेरी योगेश से उतनी बात होती नहीं है, हाँ मेरा दोस्त है बट इतनी बात नहीं होती, ना मेरी आकांक्षा से बात होती है। सो इंटरनेट जो अभी दिखा रहा है वो मैं देख रही हूँ। आई थिंक आकांक्षा के बहुत फैंस हैं, जो आकांक्षा के अगेंस्ट जा रहा है वो उसको थ्रेट कर रहे हैं, जो नहीं जा रहा है वो उनको प्यार कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल द पीपल, मतलब इनकी आपस की बात थी, ये आपस में बात करे। थ्रेट देना किसी को, कि दीक्षा को भी कितने थ्रेट्स मिले, ये करना, दिस इज आई थिंक वेरी बैड। इतना नीचे मत गिरो कि तुम, यार ये शो था, इंसान की लाइफ है इसके बाहर, जीना है लोगों को। शो में तुम्हें नहीं पता, क्या पता कि वो वैसे एक्टिंग कर रहे हो, क्या पता वो नहीं कर रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग, लाइक पीपल आउटसाइड हु आर वाचिंग, और जो दिखा रहे हैं वो 90% तो नहीं दिखा रहे हैं, 10% दिखा रहे हैं। सो डू नॉट जज, यू आर लाइक वेरी क्विक टू जज, आई फील, ह्यूमन बीइंग्स। तो वो अज्यूम मत करो, जज मत करो, वेट फॉर द राइट टाइम। राइट, बट देन यू नो पीपल वेर क्वाइट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि योगेश और आकांक्षा दोनों एक दूसरे दोनों को एक दूसरे के साथ में काफी पसंद कर रहे थे लोग, एंड पीपल बहुत क्वाइट फेल्ट कि यू नो दे रियली हैव अ रियल कनेक्शन विद ईच अदर। तो रूरू वाली चीज जो बाहर आई, was it shocking for you guys as well? Yeah, it was quite shocking for us also, but it is what it is, no? मतलब तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते तुम्हारे साथ रहने से, और इंसान 10-10 साल रह के भी एक दूसरे को नहीं जान पाते। अगर मतलब रियलिटी का सोचे और ये पिक्चर की तरह ना देखे कोई, और असली अपनी लाइफ को देखे, राइट? तो तुम अगर किसी के साथ रह रहे हो और तुम्हारे उससे नहीं बन रही, यू विल लिटरली लीव, पीपल गेट डिवोर्स्ड आल्सो बिकॉज़ ऑफ दिस। तो और अगर तुम्हारे को कोई जानता है, तुम उसके कंफर्ट जोन हो, तो वो इंसान रहेगा उसके साथ एट द एंड ऑफ द डे। सो इसमें तुम पसंद कर रहे हो, इसका मतलब वो फेक होके रहे, डज नॉट मेक सेंस, नो? अब आई मीन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है? अगर पेरेंट्स है, चलो किसी के मम्मा पापा हैं, वो इतने साल से एक साथ है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते एक साथ, तो वो फेक तो नहीं कर सकते ना सारी जिंदगी। एट द एंड ऑफ द डे वो एक दूसरे को नहीं पसंद करते, वो मतलब जाएंगे, दे विल गेट सेपरेटेड। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी कोई बड़ी मैथ्स नहीं है इसमें करने को, इट्स वेरी सिंपल।
बट बट पता देन नहीं। गुल्लू गुल्लू का वो क्वाइट शॉकिंग। गुल्लू की तो मतलब क्या पता कितनी सारी चीजें बाहर आ रही है। लाइक हमें भी ऐसा लगता है कि किस बात पर यकीन करना चाहिए। आई डोंट नो यार, गुल्लू की मैं क्या ही बात करूं। हाँ। वो बंदा पागल है, मतलब उसको जो सही लगता है वो वही करता है, हम्म। ठीक है। अब जैसे जैसे दिख रहा है उसको देखो, और मैं क्या बोल सकती हूँ, आई कांट से एनीथिंग ऑन बट ये गुल्लू। शादी वाली बात आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही हो गई कि वो? या देखो, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, रूमर्स करते हैं। अभी हम्म। इस लड़की ने मेरे को बोला है कि मैं मेरा योगेश के साथ कुछ चीज था, अगर हम्म। आपने देखा होगा हम्म। निहारिका ने, हम्म। कि मेरा योगेश के साथ कोई चीज था। लाइक तुम ये बातें ला कहाँ से रहे हो? आई डोंट गेट इट। हम्म। अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि ब्रो कि मैं इतने लोगों से साथ पार्टी की है, मैंने इस सुपरस्टार के साथ की है, इसके मतलब मेरा सबके साथ था। हम्म। हाउस लो ऑफ हर, वैसा ही है। हम्म। अब गुल्लू इतना बड़ा, मतलब उसने रोडीज जीता है, वो बंदा सही कर रहा है अपनी लाइफ में। 100 लोग आएंगे उसके पीछे उसको नीचे गिराने के लिए, ट्रू। फॉर श्योर। अब तुम, लाइक हमने साइन किया इस चीज के लिए। अब शोबिज थिंग इज टू मच। बहुत रूमर्स फैलेंगे, बहुत नेगेटिविटी आएगी, बहुत लोग गलत बोलेंगे। इट इज व्हाट इट इज, अब क्या कर सकते हैं। आई मीन अगर शॉकिंग है तो बस देखो और जाने दो, और क्या करेगा इंसान, बताओ। राइट। इतनी सारी बातें रूमर्स आती है, शाहरुख खान के बारे में आती है, उसका इसका साथ कनेक्शन था, ये था वो था। सब तो सही नहीं हो सकती ना। बट आई गेस शादी एंड बच्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, लोगों को सोचना या चाहिए यार। सोशल थोड़ा मीडिया सोचो, पर थोड़ा आप, दिमाग से सोचो इतना। आई मीन इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, लेकिन उसको थोड़ा सही या तरीके से इस्तेमाल करें तो बट ज्यादा पीपल बेटर है। विल पुट यू डाउन सो लो। आप मेरे कमेंट्स खोल के देखो। पीपल आर कॉलिंग मी लेडी बॉय, पीपल आर कॉलिंग मी, रुको बहुत कुछ फनी था, सलवार में तलवार। पीपल आर कॉलिंग मी ट्रांस। कह रहे कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए तुम अपनी बॉडी दिखाती रहती हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, मोटी, ये वो। इतना नीचे गिरते हैं लोग। आई नो। They will always talk about their insecurities to you because you're doing good. That is life. इवेंचुअली बहुत सारे बज है कि निहारिका और सौरभ ने ये गेम जीता है। I don't know about that. मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ इस पर। I don't know. I don't know. हमें अभी तक रिवील हुआ नहीं है जो जीता है। वो भी रिवील होगा तो जीतने वाले को ही नहीं पता कि वो जीता या नहीं जीता, तो वो कैसे ही जीत सकते हैं यार। I don't know. It's very funny. पता नहीं मुझे तो। बट अगर ऐसा होता है तो क्या रिएक्शन होगा प्रीत का? मैं तो बोलूंगी कि भगवान, सच्चे लोग क्या कम पड़ गए थे आपको कि आपने झूठों को उठा लिया। आई फील लाइक दैट। देखो, कर्मा इज अ बिच, इट विल कम बैक एंड बाइट यू इन योर एस, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो जीत गए तो मुझे विश्वास उठ जाएगा यार अच्छी चीजों से। आई होप फेक लोग नहीं जीते। गुल्लू और अनीसा का जब यू नो रिवील हुआ कि उन लोग कनेक्टेड हैं एंड बहुत क्लोज हो गए हैं, कि कायरा बहुत ज्यादा अपसेट थी उस चीज को लेकर, बिकॉज आई फील कायरा ने कनेक्शन एक्चुअली बिल्ड किया था, क्योंकि उन्होंने दूसरे किसी के साथ में एक्सप्लोर भी नहीं किया, या यू नो नहीं किया उन्होंने ट्राई अपना कनेक्शन बनाने का। तो उस वक्त एज अ फ्रेंड कैसे साथ दिया है कायरा? आई मीन देखो, मुझे भी क्योंकि बहुत अभी आने बुरा वाले लगा या कायरा को देख के। ब्रेक डाउन होने वाली है वो, और शायद गेम वेम छोड़ने की बात भी करने वाली है। हाँ, जैसे मतलब आप जैसे कल का एपिसोड देखते हो, उसमें वो अनीशा को बोल रहा है चीज और वो उसके आगे बैठी है और वो सुन रही है। ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा कि कायरा को ऐसा फील करना पड़ा। बट मैंने उसको बोला वेट फॉर द राइट टाइम। एट द एंड ऑफ द डे तुझे पता है तेरा क्या बॉन्ड है गुल्लू से। एक दिन में आके बॉन्ड बना रहा है, मे बी ये शो के वजह के लिए हो, बट तेरे साथ इट्स मे बी नॉट लाइक दैट। सो वेट फॉर इट। जब ये क्लिप्स दिखा रहे थे डोम में, तब भी कायरा बहुत अपसेट थी। तब भी मैंने एक ही चीज बोली कि कायरा 90% से 5% का क्लिप उन्होंने दिखाया होगा, क्या पता तुझे, देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, मे बी यू डोंट नो अबाउट इट। राइट। वेट फॉर द राइट टाइम, एवरीथिंग हैपेंस इन टाइम, है ना। तो रुक जा, इतना अपसेट मत हो, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। नहीं होना होगा तो तू चाहे कुछ भी कर दे,
रो धो भाग, वो नहीं होगा. Alright. बट अगर होना होगा, it will eventually come and fall into place. So wait for it. तो वही. ओके, अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी एंड आपको उसमें से सिलेक्ट करके Okay. एंड बताना है हमें आप क्या चूज करेंगे. लव और गेम स्ट्रेटजी. If the game is giving me a lot of money, then game strategy. इससे मैं ये सोचूं कि प्रीत ने पैसे चुने हैं और लव नहीं. I don't know, but मैं बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब I am also a very lovable person. People that do not know about that, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे प्यार कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, 50 लोगों की, और हम सारे इकट्ठे ही रहते हैं. So of course आप सोचो कि बचपन से मुझे कितना प्यार मिला होगा. So you never know. ओके, कनेक्शन और स्क्रीन टाइम. कनेक्शन. मैंने कभी भी भौंका नहीं है स्क्रीन टाइम के लिए. जहाँ जरूरत थी मैंने वहीं बात करी है. सो लॉयल्टी और सर्वाइवल. लॉयल्टी. वो तो दोस्ती में दिख दिखा गया होगा. ही. एनी टाइम, एनी डे. आइडल मैच और पावर मैच. पावर मैच. आई लाइक दैट वर्ड, पावर. पावर इज एवरीथिंग. इफ यू हैव पावर यू हैव एवरीथिंग. राइट. लेकिन पावर मैच में रहकर कायरा की जो सिचुएशन आई थी, वो सिचुएशन भी बहुत सही डिफिकल्ट बात होती है, है. सही बात है. आई गेट दैट. हम्म. दोनों चूज करूंगी. अब जब मैंने इतना सोचा. ओके, लव एट फर्स्ट साइट, यस और नो. No, there's nothing called love at first sight. ओके, हु मेड योर जर्नी मोर डिफिकल्ट. Difficult. Fake people. हम्म. Many people. I think निहारिका, जिसको मैंने बहुत दिल से एक अच्छा इंसान माना था, बट मुझे नहीं पता था कि इतने भी नकली लोग होते हैं इस दुनिया में. सौरभ, फेक अगेन. उसने बहुत बातें मेरे से बिहाइंड द कैमरा की है कि प्रीत मैं तेरे साथ ही खेलूंगा, मैं तेरे साथ आगे जाना चाहता हूँ, आई विल विन दिस गेम विद यू, ये वो. और कैमरा आते ही सब. मैंने कभी Flip. ऐसे नहीं बोला, मैंने कभी ये नहीं किया. सो वन कंटेस्टेंट यू मिसजज्ड. misjudged, I think Harshit. Oh. Yeah, I think Harshit, I misjudged. I thought that he's not strong, but he's quite strong as a person. Did you find love or just experience? Just experience. Okay, one ex you would never want in the villa. One ex. Saurabh. Not ex, like if you're talking about the boys in the villa, then I would never want him to be there in the villa again. Okay. Not with me. I don't want to know him only. Not as a person. He doesn't exist. He does not exist. He still does not exist for me anymore. Okay, fakest contestant. Niharika. Okay, most underrated contestant. Underrated? I think me. Okay. Strongest couple. Strongest couple, Gulu Kaira. Of course. Are they going to be connecting abhi aage? Maybe. But as together, they are very strong. One shocking secret viewers don't know. Basically, आपको एक spoiler देना है. So viewers, you wouldn't know, but Kiona जो बनती है बहुत ही अच्छी लड़की, after she walked out, she was in a hotel, of course. तो वहाँ पे एक वेटर था. वो वेटर आता है उससे, मैम कि आप जो बिस्किट बोल रहे हो वो मेरे पास नहीं है, चाय लेके आता है उस पे. तो वो भड़क जाती है और सीधा चाय उस वेटर के मुंह पे. ओह या लिटरली वो बंदे का हाथ मुंह सब जल चुका है. सिमरन खान वो भी थी वहां पे. शी सॉ, शी नोटिस्ड एवरीथिंग. वो चाय के उस पे भी गिरी. गरम चाय, गरम. सुजैन ने तो फिर भी सोचा, ठंडा करके फेंका. उसने सीधा गरम चाय उसके मुंह पे फेंकी है. So as a person, if you are nice, you would never, ever, ever in your life do that. I know. Drama king or queen? Drama king or queen? I think drama Anushka. Oh, queen, bro, queen. Anushka, she is the drama queen for sure. For sure. Drama king, I think it's Himanshu. Okay. Yeah. Actually, मतलब I guess बहुत सारे contestants सेम ही सोचते हैं है ना.
मास्टरमाइंड mastermind, yeah, for ये sure. बता रहा है कौन He है? is the mastermind. ओके I think Diptanshu, I would choose. Diptanshu, Himanshu, Gullu, योगेश Yogesh, they're all masterminds. क्योंकि आई गेस इन लोगों ने ही विला को गेम के अकॉर्डिंग Yeah, for sure. चलाया है. True. ओके, लवली टॉकिंग टू यू. अब थोड़ा ये Yeah. स्प्लिट्स विला से थोड़ा हटते निकलते हैं ना, हैं. हाँ, right. एंड थोड़ा पर्सनली जानना चाहते कि Okay. प्रीत की फैमिली कैसी है, कैसी इस करियर की शुरुआत हुई Yeah. है. तो बताइए, हाउ डिड यू स्टार्टेड, लाइक इस इंडस्ट्री में आना कैसे अभी हुआ? तो मैं जस्ट रिसेंटली इस इंडस्ट्री में आई हूँ हम्म. आफ्टर लाइक स्प्लिट्स ओनली. हम्म. उसके पहले आई डिड माय डिजाइनिंग. हम्म. मैंने एज अ मेकअप ट्यूटर काम किया है. मैंने ओह. एज अ स्कूल एडमिन काम किया है. हम्म. मैंने ये सब काम किया है बट कहीं पे मन नहीं लग रहा था. मैंने बोला कि यार ये मैं नहीं हूँ. हम्म. आई वुड प्रॉब्ली डू व्हाट आई लव. ठीक है. और पहले मैं बहुत ज्यादा हेल्दी थी. 3 साल पहले आई वेड 100 kgs. 3 साल पहले. फिर मैंने अपने आप पे बहुत काम किया. मेरा पहला जब ब्रेकअप हुआ मैं सोचा कि ये बंदा अगर मुझे इस चीज के लिए छोड़ रहा है तो इसी चीज के लिए वो वापस आएगा. तो मैंने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया. आई वेंट फ्रॉम 100 kgs to 55. ओह वाह. या आई ट्रांसफॉर्म माई होल सेल्फ एज अ पर्सन ऑल्सो. मैं पहले बहुत ही ज्यादा इतना जो बोल रही हूँ मैं इतना आउटस्पोकन हूँ. मैं वैसी नहीं थी. बहुत शांत इंसान थी. इंट्रोवर्ट थी. मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी. काम घर व्हाटएवर. फिर जब ये हार्ट ब्रेक हुआ, आई डेटेड द गाय फॉर 5 years and he abused me, like he slapped me. फिर उसके बाद आई वाज लाइक नो, मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं किया. आई कैन नॉट अलाउ दिस बट दिस हैपेंड. मुझे समझ आया एंग्जाइटी होता क्या है. उस पर मुझे कभी नहीं था. आई लिव्ड माई लाइफ लाइक क्रेजी. फिर मुझे एंग्जाइटी होने लग गई. मुझे बहुत पैनिक अटैक्स होने लग गए थे. आई वेंट टू थेरेपी. ये सब बहुत कुछ हुआ. तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल ही बदल दी सारी. इट वाज जस्ट मी वर्किंग हार्ड, गोइंग टू द जिम, गोइंग फॉर वर्क, कमिंग बैक, बस. फिर अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड. बट मैं एज अ पर्सन बहुत ही फन इंसान हूँ. मुझे नहीं पसंद कि मैं घर में बैठी हूँ शांति से कि बोरिंग लग रहा है. नथिंग टू डू. आई एम थिंकिंग. नो, आई बिलीव कि आई डोंट नो इफ आई लिटरली वेक अप टुमारो और नॉट. सो इट्स बेटर कि जी लो आज. आई लिव टुडे. आज जो भी दिन आ रहा है, जैसा आ रहा है, बुरा लग रहा है, रो रहा है, जो करना है करो. बट आज का ही सोचो. बट मैं ऐसा नहीं सोचती थी. आई वेंट टू थेरेपी फॉर दिस. आई हैड समथिंग कॉल्ड हेल्थ एंजाइटी. ठीक है. आई एम सो सॉरी. आई हैड समथिंग कॉल्ड हेल्थ एंजाइटी. तो पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट लिटरली हु हैव इट. बट इट इज वेरी बैड. मतलब मैं सो नहीं पाती थी रात भर. मुझे सुबह उठ के लगता था कि मैं आज मरने वाली हूँ. आज मैं मरने वाली हूँ. मतलब ऐसा कुछ भी कर रही हूँ मैं. अगर जिम भी जा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करते करते मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगी. और मुझे फील हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है. मेरे पूरे आर्म्स में पेन होना शुरू हो जाता था. मैं बेहोश हो जाती थी. ये सब होता था. आई मीन इफ यू गाइज नो अबाउट हेल्थ एंजाइटी, पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट. वो लगता है कि इट इज सो स्टूपिड टू टॉक अबाउट समथिंग. राइट. वो बोलेंगे कि ऐसा मत सोच, ऐसा नहीं होने वाला. बट समटाइम्स यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड. एग्जैक्टली. इट इज हैपनिंग टू यू. आई हैव लिव्ड माई वर्स्ट डेज बिकॉज ऑफ इट. बट धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअल हो गई. मेरे भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है. हर हर महादेव. बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बहुत इस चीज़ से निकाला है. मतलब मैं सिर्फ उनका नाम लेती थी 24 घंटे. कुछ भी कर रही हूँ उनका नाम ले रही हूँ. सो आई थिंक ऑल थैंक्स टू हिम कि उनने मुझे अब यहाँ ला के खड़ा कर दिया. सी नाउ वेयर आई एम एट. राइट. सो जैसे कि आपने कहा कि आई वाज 100 kg. ऑब्वियसली 100 kg बॉयफ्रेंड से बुली होना या दूसरों से भी बुली होना इज क्वाइट डिफिकल्ट. वो अलग ही चीज होती है. स्प्लिट्सविला से बाहर आने के बाद में सेम चीज हुई जहाँ पे आपको सेम अलग अलग बॉडी चीजें बॉडी के बारे में बोला गया, ट्रांस बोला गया, ऐसी सारी चीजों का इस्तेमाल किया. डिड इट मेक यू गो इन अ फ्लैशबैक? नो, not at all. Because I know ki how much hard work I have done and I do. So they don't know my journey. I know my journey. So nothing will bring me down anymore. Nothing. क्योंकि लिटरली मैं जानती हूँ सब पे इजी होगा. जो मतलब जो ऑलरेडी पतले होते हैं उनको बॉडी बनाना बहुत इजी होगा. ठीक है. मुझे पीसीओडी है. मैं
मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, मैं कुछ खा नहीं सकती ज़्यादा, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मेरे लाइफ में बहुत दिक्कत है, बट मैं गाती नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत है। आई लिव माई लाइफ। मैं 20-20 हज़ार स्टेप्स करती हूँ सारे दिन में, 1100 कैलोरी खा रही हूँ, जिम जा रही हूँ, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स नॉट ईजी। इसलिए जो लोग नहीं करते वो बैठ के बोल सकते हैं, जो करते हैं और जिन्होंने ये सहा है वो कभी उठ के तुम्हें नीचे नहीं गिराएगा। सो इट इज व्हाट इट इज। फैमिली कितनी सपोर्टिव रही है इस पूरे? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरी फैमिली, आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई फैमिली, लाइक लिटरली। मेरे मम्मा पापा, दे आर द कूलेस्ट पीपल इन द होल यूनिवर्स। वो मुझे किसी चीज के लिए आज तक उन्होंने नहीं रोका। वो जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। दे आर लाइक माई फ्रेंड्स। सेम मेरा भाई, मेरे एक छोटा भाई है और एक बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे, और मेरा छोटा भाई स्टिल इन कॉलेज। But my best friend in my whole life is my young brother. Oh, yeah. He knows every inch of me. मतलब A to Z और Z to A उसको सब पता है मेरे बारे में। वो मेरे को बहुत संभालता है। बल्कि he is the guy who got me into fitness. Oh. And he is like what 21. He's Wow. so strong minded. और बंदा मतलब ही इज माई फेवरेट एज अ पर्सन। मैं उस बंदे के लिए कुछ भी कर दूंगी अपनी लाइफ में। आई लव हिम टू मच। बट आपने कहा कि 50 लोग हैं आपके घर में, 50 हाँ, मतलब बहुत लोग हैं ऑल बहुत, अराउंड। हाँ। बहुत। कोई तो होगा जो नहीं चाहता होगा कि आप इस फील्ड में जाए या या कोई तो होगा ही, ऑब्वियसली होते ही है हर फैमिली में। नहीं, वैसे मुझे सच बताऊं तो आधे मेरे परिवार को पता ही नहीं है कि मैं स्प्लिट्सविला में हूँ। क्यों बोलना सबको? जो एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलो। अब देखो, तुम्हें 40 लोगों की फैमिली में सब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट? तुम्हारी कोई होगी चाची की चाची, ये चाची वो चाची, जो तुम्हारा मतलब चाहेगी कि तुम नीचे आओ। तो जो एक्सेप्ट करते हैं उनको ही बोलो, बाकी जीने तो उनको अपनी लाइफ, तुम जियो अपनी लाइफ, क्या फर्क पड़ता है? उनको जहाँ से पता लगना लग जाएगा। एट सम पॉइंट उनको पता लगेगा ना कि अरे मैं तो इसको टीवी में देखा था, ये कब आई, राइट, तब वो जानेंगे। तुम जाके क्यों गाओगे कि मैं टीवी में हूँ देखो? क्या पता फिर वो कोई पूजा वूजा करवाए भाई मेरे पीछे। ना नो, ओनली पॉजिटिविटी आई बिलीव इन। अच्छा, ये जादू वाली चीजें भी बहुत ज्यादा इसी सीजन में आपने सुनी है? क्या है ये, मतलब कहाँ से आई है ये जादू वाली चीजें? अनुष्का, मैं, हम दोनों कोलकाता से, मतलब माय पेरेंट्स दे लिव इन कोलकाता, तो वहां पे ये सब चीजें थोड़ा सबको पता है कि थोड़ा ज्यादा होती है। तो आई थिंक उसी से बात हुई, यार ये कुछ करवा देगी, यार ये कुछ हो जाएगा, अपने बालों को संभाल के रखे। सो इट वाज फनी, ऐसा कुछ सीरियसली नहीं, बट फनी था यार, ये बहुत फनी है। मुझे याद है अनुष्का जब सदफ का कपड़ा उठा रही थी और लोग, अरे यार ये कपड़े क्यों ले रही है? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ कोलकाता, बट आई थिंक कोलकाता में वो होता होगा पहले, बट I don't think अभी ऐसा कुछ होता है। कोलकाता is a very nice place. All right, The 50 फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? बहुत कम, लाइक बीच में जब मैं थोड़ा बोर होती हूँ तो मैं देख लेती हूँ 50, बट मजा आ रहा है देख के। कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट? I like that girl, टाइगर श्रॉफ की, आई थिंक कृष्णा। I'm so sorry, but मुझे उनका नाम नहीं आता। I love her. She is a person like, उसको देख के लगता है क्या पर्सनालिटी है भाई। एक लड़की को ऐसे ही होना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी काम ऑल्सो, बट वेरी फियर्स ऑल्सो। सब कुछ होना चाहिए एक लड़की में, एक ऑरा होना चाहिए कि वो जब बैठी है people do not talk shit to her. I think she's like I guess वो बॉडी बिल्डिंग वाला फैक्टर yeah, भी कनेक्ट करते हैं ना? That's why. Right. Besides उनके besides और कोई जो पसंद आ रहा? I think Digvijay is nice. मैं उसको स्प्लिट्सविला से ही, I think I liked him. He's quite nice. बस I think दिग्विजय को जानती थी? Prince sir, of course. Prince sir is amazing. He's amazing as a person. और हाँ, मुझे बंदे लगते हैं बढ़िया। दिग्विजय को पहले से जानती थी? नहीं, ना, हम आई थिंक कल परसों ही मिले थे पार्टी में। हाँ, उस वीकेंड। He's a nice guy. All right, lastly क्या कहना चाहेंगी फैंस से? फैंस से गाइस बस प्यार देते रहो और जियो अपनी जिंदगी। कल पता नहीं क्या होने वाला है। हैव फन इन लाइफ, लिटरली यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आई होप नथिंग हैपेंस, बट
और जो तुम्हारे को नीचे गिरा रहा है या कुछ भी कर रहा है, डू नॉट केयर अबाउट देम. एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर जर्नी, योर लाइफ, योर स्टोरी, सो हैव फन विद इट. दैट्स इट. थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया प्रीत मुझे आपसे भी बात बहुत करके. मजा आया, बहुत राइट, ज्यादा. थैंक यू सो मच Thank एंड you ऑल so द वेरी much for बेस्ट. calling होपफुली me. हम आपको जल्दी किसी और शो में कुछ और करते हुए देंगे. Yes, prepare तो कर रही हूँ. Let's see. Let's see. Thank you so much for थैंक यू having सो me. मच. Means a थैंक यू. lot. थैंक यू सो मच.